बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कोरोना और ग़िज़ा के हवाले से। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपने कोरोना वायरस से बचना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हमने पहले बताया आपको कि आपने पहले एक्सरसाइज करनी है और अपने विटामिन डी के जो है लेवल्स उनको बेहतर बनाना है। आज का प्रोग्राम जो है उसमें मैं सर से पूछूंगा कि सर हमें गाइड करें कि हमने अपने विटामिन डी लेवल्स और बाकी के जो तमाम बॉडी में हमारे जो ऑप्टिमल लेवल्स हैं उनको किस तरीके से मेंटेन करना है और कौन सी ग़िज़ा खानी है। तो सर आप प्लीज़ उनके बारे में अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से जो है क्या ख़ुराक खा के वो इसको बेहतर बना सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज भी आप इस प्रोग्राम के लिए यहाँ आए और ये जो हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए इस पैंडेमिक में जो सिलसिला स्टार्ट किया है, तो हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ जो भी इल्म हमारे पास आता है हम शेयर करें। जो सेहतमंद ग़िज़ा है कोविड के इस माहौल में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी उसकी एक अपनी वैल्यू है। आप खुराक को जो है जब अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे हमें इस बीमारी को काबू पाने में, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक में जो लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि खुराक जो है वो कोरोना को बिल्कुल होने से रोक देती है, लेकिन जो अच्छी खुराक है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं वो एटलीस्ट कोरोना के जो सीवियर सिम्टम्स हैं उनको बढ़ने से रोक सकती है, आपकी रिकवरी में जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो खुराक का जो है वो एक्सरसाइज के साथ मिलके एक बड़ा अहम रोल है कोविड-19 की जो है सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। लोगों का सवाल ये होता है कि ठीक है उनको कोरोना की अवेयरनेस है, ये किसी को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कोरोना वायरस होता क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। लोगों का भी कंसर्न ये है कि हम क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करें, किस तरह की चीज़ें हम खाएं तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है। अच्छा उमैर, इसमें तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं 5 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर के ऊपर वैरायटी ऑफ फूड्स जो कुदरती अज्जा के ऊपर मुश्तमिल हो, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, और उन सब्ज़ियों में भी वो सब्ज़ियाँ जिनकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी जो है पर कैलोरी ज़्यादा है, जैसे पालक, जैसे करेला, जैसे कद्दू, जैसे मुख्तलिफ़ क्रूसीफेरस जो सब्ज़ियाँ हैं जिनको हम बंद गोभी या गोभी कहते हैं, ठीक है, और ब्रोकली की क्लास भी उसमें शामिल होती है। फिर उसके साथ कद्दू है, पम्पकिन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो तमाम सब्ज़ियाँ हैं जिनकी जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी है पर कैलोरी वो 70% से अबव है। तो ये सब्ज़ियाँ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए काम आती हैं। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं जिनमें चने की दाल बहुत अहमियत रखती है, जिनमें मूंग की दाल की बड़ी अहमियत है, मसूर की दाल बहुत अहमियत रखती है, काला लोबिया जो है उसकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को, फिर उसके साथ नट्स हैं जो अनसॉल्टेड नट्स हैं, नेचुरल हम इस्तेमाल करें, उनकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी ज़्यादा है। तो एक तो ये पहली टिप ये है कि आप ज़्यादातर कुदरती वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी जो है वो 70% से ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि आपकी जो नमक की इंटेक है वो कम से कम हो। कम से कम होने का मतलब है कि 5 ग्राम, 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच जो होता है उससे ज़्यादा आपकी थ्रू आउट डे जो है वो नमक की इंटेक नहीं होनी चाहिए, तमाम ज़राए को मिला के। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारी ग़िज़ा में फ़ैट्स हैं, बैड फ़ैट्स हैं, सेचुरेटेड फ़ैट्स हैं, आपने वो नहीं इस्तेमाल करने। आपने चर्बी वाला गोश्त नहीं इस्तेमाल करना, आपने घी इस्तेमाल नहीं करना ख़ास तौर पे, और वो वाले घी जो वनस्पति घी हैं, वो वाले ऑयल्स जो बाहर हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, आपने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है और उनकी बजाय कौन से फ़ैट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। फ़ैट्स वो इस्तेमाल करने हैं जैसे जैतून का तेल है, आप वो इस्तेमाल करें, जैसे सनफ्लावर ऑयल हैं, वेजिटेबल्स जो ऑयल हैं अच्छे वाले, मुख्तलिफ जो सीड से बनते हैं, आप वो वाले इस्तेमाल करें जिनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ आप नट्स के अंदर जो बहुत हेल्दी फैट्स हैं आप वो इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने जो चीनी के लेवल हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर है जो, उसको कम से कम रखें।
सही। चीनी को कम से कम रखें, आर्टिफिशियल शुगर्स को, टेबल जो शुगर है उसकी कंटेंट को आप अपनी खुराक में कम करें। और उसके साथ साथ ये जहन में रखें कि अगर आपको चीनी खानी है, क्रेविंग होती है, और जो होती है आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए, लेकिन आपने वो जो शुगर है वो कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल सोर्सेज से लें। आप फ्रूट्स की शुगर को जो है एंजॉय करें, आप खजूर की शुगर को एंजॉय करें। तो आप शुगर्स जो है ना इन सोर्सेज से लेंगे। आप शुगर्स कैंडीज से ना लें, आप शुगर चॉकलेट से ना लें, आप शुगर जो है वो केक्स वगैरह से, बिस्किट्स वगैरह से ना लें। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी जो शुगर की इंटेक है उसको अपने लिमिट्स के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो शुगर लेवल्स जो हैं जो स्पाइक करते हैं, जब भी हम कोई शुगर जो है वो खाते हैं तो उससे हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो स्पाइक करते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है नेचुरल शुगर्स की तरफ रहें और आर्टिफिशियल शुगर्स जो हैं वो कम से कम लें, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक के दौर में, इस बीमारी के दौर में, जहां आपका जो इम्यूनिटी है वो जो आर्टिफिशियल स्टफ़ है उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। लास्ट जो है वो पानी है कि आप पानी की जो है वो एक आइडियल इनटेक जो है वो आप रखें ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो होने ना पाए और आपका जो पानी का जो कंटेंट है आपके ब्लड का वो रहे। और उसमें ऑब्वियसली जब आपकी पानी की इंटेक ठीक है तो कहीं ना कहीं वो आपके खून को गाढ़ा होने से भी रोकेगी, क्योंकि अगर पानी की इंटेक ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उससे आपका ब्लड जो है इसकी विस्कोसिटी जो है वो थिक हो जाती है, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप जो अपने पानी की इंटेक को जो है वो ज़्यादा रखें ताकि ये फैक्टर्स जो है ना आप इनसे बच सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 ऐसे टिप्स हैं कि जो आपको हमेशा जब भी आप अपनी ग़िज़ा को जो है वो मुतय्यन करें तो इन 5 टिप्स को जो है अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बहुत ही जो है यूज़फुल टिप्स जो हैं वो हमें बताई हैं। अब व्यूवर्स को ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि सब्ज़ियां जो हैं वो हमने खानी हैं, और जिन जिन सब्ज़ियों के आपने नाम लिए हैं, लेकिन इसमें इनको किस तरीके से खाया जाए। हमारे पास तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छी तरीके से उसको भून के खाया जाता है तो फिर जो है उसका मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये किस तरीके से इसको खाना चाहिए ताकि इसकी जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो मैक्सिमम हमें मिल सकें। अच्छा, मैं जो सब्ज़ी है ना वो एक तो आप रॉ यानी उसको कच्चा खाएं, बेस्ट ऑप्शन है। सही। जो जो सब्ज़ियां कच्चे खाने वाली हैं बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कच्ची सब्ज़ियों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उनके लिए मुनासिब है कि वो सब्ज़ियों को उबाल लें, उबाल कर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और लेकिन जिस तरह से ये भून के आजकल हमारे यहाँ बनाई जाती हैं उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वेस्टेज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उनके अंदर से जब सब्ज़ी के अंदर से ग़िज़ाइयत निकल जाएगी तो यकीनी तौर पे उसकी जो अफादियत है वो कम हो जाती है। तो उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाना, ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा भून के पकाना, वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो कोशिश करें कि जो सब्ज़ियां हैं आप उनको कच्चा या उबाल कर इस्तेमाल करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स दे सकें। बिल्कुल ठीक सर, आपने बताया कि शुगर का इंटेक जो है वो कम करना है, तो शुगर में फ्रूट्स हम कौन से ऐसे ले सकते हैं जिसमें जो है हमें शुगर का जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम कौन से फ्रूट्स इसमें खा सकते हैं? देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें शुगर जो है वो पाई जाती है, और अल्लाह की ये मेहरबानी है कि देखें कि वो लोग जिनको शुगर का इशू होता है यानी जिनको डायबिटीज़ का इशू होता है वो लोग भी जो है वो फ्रूट्स की शुगर ले सकते हैं, पूरे फ्रूट की शक्ल में, जूस की शक्ल में नहीं। क्योंकि फ्रूट की शक्ल में जब वो फ्रूट खाएंगे तो उसमें जो शुगर है वो मुख्तलिफ़ किस्म, वो बाउंडेड शुगर होती है और उसके मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये 4 मॉलिक्यूल से लेके लाखों मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती है। तो जितने ज़्यादा बाउंडेड मॉलिक्यूल्स शुगर के जुड़े होंगे उतना ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड में कम होती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देती है तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे जिनको शुगर का, डायबिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें आप केला खा सकते हैं, आप इसमें जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो खा सकते हैं, आप जो खरबूजा है, मौसमी जो भी आपको फ्रूट मिलता है आप मौसमी फ्रूट इस्तेमाल करें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट उसके मिलेंगे। जी सर, आपकी बातों से जो है मुझे एक मशहूर कॉल याद आ गया है। हिप्पोक्रेट ने, एक मशहूर फ़िलासफ़र था, उसने कोई 2500 साल पहले ये कोट किया था और काफ़ी मशहूर हुआ ये, जो उसने बोला था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। इसका सर क्या मतलब हुआ? देखें, 2500 साल पहले बड़ी खूबसूरत बात की कि
लेट फूड बी योर मेडिसिन, यानी कि खुराक आपके लिए एक दवाई की हैसियत रखती है जो आपको बीमारियों से महफूज रखेगी। एंड लेट मेडिसिन बी योर फूड, और अपनी खुराक को भी दवाई की तरह इस्तेमाल करें जो आपको हमेशा जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रखेगी। जी सर, थैंक यू सर। तो व्यूअर्स, आपने देखा सर ने किस तरीके से हमें गाइड किया कि हमें कौन कौन सी जो है टिप्स को फॉलो करते हुए हम सेहतमंद रह सकते हैं इस पेंडेमिक के दौर में। तो आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट सबको हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।